नमस्कार, पैट्रिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। क्या छतरपुर जिले में अब कर्फ्यू लग सकता है? छतरपुर जिले में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और लगातार 1 दर्जन से 2 दर्जन मामले रोज सामने आ रहे हैं, उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जिला प्रशासन कुछ कठोर कदम उठा सकता है। छतरपुर जिले में फिलहाल शनिवार और रविवार 2 दिनों का लॉकडाउन घोषित है और 5 दिनों तक सामान्य आवाजाही के अलावा बाजार, दुकानें सब कुछ खुलने के लिए निर्धारित किया गया है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उससे अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में छतरपुर में कर्फ्यू लगाया जा सकता है। छतरपुर जिले में गुरुवार को एक बार फिर बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। छतरपुर शहर में ही लगभग 16 मामले सामने आए और जिले की अगर बात करें तो जिले भर से कुल 31 मामले सामने आए। देखिए आज की इस पूरी रिपोर्ट को। छतरपुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलाव इतनी तेज गति से हो रहा है कि अब प्रतिदिन जिले में 20 से 30 मामले सामने आने लगे हैं। गुरुवार को एक बार फिर जिले के अलग अलग हिस्सों से 27 मामले सामने आए। इन 27 मामलों में 16 संक्रमित मरीज जिला मुख्यालय छतरपुर से ही मिले। इसके अलावा जिले के नौगांव, महाराजपुर, गड़ी मलहरा, पुतरिया, खड्डी में भी कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। उधर बुधवार की रात भी 4 नए मरीज सामने आए थे। तो इस तरह 24 घंटे के भीतर जिले में कुल 31 मरीज सामने आए। हालांकि गुरुवार को कोरोना को मात देकर 6 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये नए मामले किन किन इलाकों में सामने आए हैं। बुधवार की रात जो 4 नए मरीज सामने आए थे, उनमें तमराई मोहल्ला, शांतिनगर कॉलोनी से एक संक्रमित मरीज मिला था। जिला अस्पताल का एक्सरे अटेंडर पॉजिटिव मिला था। इसके साथ ही गड़ी मलहरा में पॉजिटिव पाए गए भाजपा नेता की नातिन भी संक्रमित मिली थी। गुरुवार को सुबह 2 नए मामले सामने आए, जिनमें सिंधी कॉलोनी से एक 60 वर्षीय बुजुर्ग एवं सरानी दरवाजे से 30 वर्षीय युवक पॉजिटिव पाया गया। शाम होते होते एक साथ 25 संक्रमित मामलों की रिपोर्ट सामने आ गई। इनमें 16 मामले छतरपुर के हैं। छतरपुर की पुरानी गैस एजेंसी इलाके से ही एक ही परिवार के 6 सदस्य संक्रमित मिले हैं। इनमें 4 महिलाएं, एक 15 साल की लड़की और एक 32 वर्ष का युवक शामिल है। इसके अलावा इसी मोहल्ले के 3 अन्य लोग भी संक्रमित पाए गए हैं। ये इलाका पहले से ही कंटेनमेंट एरिया में तब्दील है। इसके अलावा शहर के शुक्लाना मोहल्ले से एक ही परिवार के 3 सदस्य पॉजिटिव निकले। बसारी दरवाजा से पूर्व में संक्रमित व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य पॉजिटिव निकले, जिनकी उम्र लगभग 65 साल है। चेतगिरी कॉलोनी से भी एक संक्रमित मरीज सामने आया है। जिला मुख्यालय के बाहर नौगांव से 3 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। यहां वार्ड क्रमांक 8 में एक 34 वर्षीय युवक, कुमरहेटी मोहल्ले में एक 31 वर्षीय युवक और गर्ल्स स्कूल नौगांव के पीछे एक 32 वर्षीय युवक पॉजिटिव मिला है। नौगांव के ही समीपवर्ती ग्राम पुतरिया में एक 27 वर्षीय युवक पॉजिटिव मिला है। गड़ी मलहरा के वार्ड क्रमांक 4 से एक 60 वर्षीय, एक 29 वर्षीय और एक 24 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव मिला है। तो वहीं गड़ी मलहरा के ही वार्ड क्रमांक 15 से एक 23 वर्षीय युवक एवं वार्ड क्रमांक 25 से एक 85 वर्षीय बुजुर्ग पॉजिटिव पाए गए हैं। गौरेहार तहसील के ग्राम खड्डी से भी एक 30 वर्षीय युवक पॉजिटिव मिला है। महाराजपुर में भी एक 52 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें ज्यादातर बुजुर्ग हैं। कोरोना संक्रमण बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है। इसके बावजूद बुजुर्ग तेजी से इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। गुरुवार को भी सामने आए 27 मामलों में 8 संक्रमितों की उम्र 50 साल के ऊपर है। 2 संक्रमित तो 85 और 75 वर्ष के हैं, तो वहीं 3 संक्रमित 60, 62 और 68 साल के हैं। इसके साथ ही छोटे बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। शुक्लाना मोहल्ले में एक 5 साल की बच्ची संक्रमित पाई गई है। अच्छी बात यह है कि गुरुवार को मिले 27 नए संक्रमितों में सभी बगैर लक्षण वाले हैं, यानी किसी को कोई खास स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि फिलहाल किसी भी मरीज में ना तो कोई लक्षण है और ना ही उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। हाँ, कुछ लोगों को गले में खराश है। 27 में से 23 मामले पुराने इलाकों से ही सामने आए हैं। ये भी अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि नए इलाकों में संक्रमण नहीं फैला है।
तो कोरोना संक्रमण इस तेजी से फैल रहा है कि अब स्वास्थ्य इंतजामों की समीक्षा की जा रही है। जिला अस्पताल में मौजूद कोविड वार्ड में लगभग मरीज पूरे हो चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि उसके पास फिलहाल इस वक्त भी 600 मरीजों के लिए व्यवस्थाएं मौजूद हैं। लेकिन आने वाले दिनों में और कौन से सख्त डिसीजन प्रशासन ले सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। छतरपुर शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन लगातार लोगों से घर में रहने और सिर्फ आवश्यक कार्यों के लिए बाहर निकलने की अपील कर रहा है। फिर भी बाजार में लापरवाही देखी जा रही है। लोगों को जागरूक और सतर्क करने के लिए गुरुवार को एक बार फिर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, एसपी सचिन शर्मा के नेतृत्व में वाहनों के माध्यम से मार्च निकालकर अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। छतरपुर में शनिवार और रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन रखा गया है और रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिदिन सख्त कर्फ्यू लगाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। छतरपुर में बढ़ते मामलों के कारण बुरी खबरें भी सामने आ रही हैं। अब ताजा खबर यह है कि जिला अस्पताल में बना कोविड वार्ड फुल हो चुका है। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के कारण जिला अस्पताल में रखे जा रहे लक्षण वाले मरीजों के लिए बनाया गया 25 बिस्तर का कोविड आइसोलेशन वार्ड भर चुका है। वहीं 10 बिस्तर वाले सस्पेक्टेड वार्ड में भी 5 मरीज पहुंच चुके हैं। इस तरह जिला अस्पताल में मौजूद फिलहाल नए इंतजाम शुरू किए जा रहे हैं। इसके लिए जिला अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में साधारण लक्षण वाले मरीजों के लिए व्यवस्था की जा रही है। कोरोना के लिए खास तौर पर बन रहा 10 बिस्तर का आईसीयू बेड लगभग 15 दिन बाद तैयार हो पाएगा। अब यदि मरीज और बढ़ते रहे तो जिला अस्पताल के पिछले हिस्से से नई बिल्डिंग का कुछ हिस्सा कोविड वार्ड के रूप में तब्दील किया जा सकता है। अब समझ लीजिए कि अगर इसी गति से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आते रहे तो छतरपुर में आने वाले कुछ दिनों में कर्फ्यू लग सकता है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के साथ हुई पब्लिक टाइम की बातचीत से जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक आने वाले दिनों में 3 ठोस कदम छतरपुर जिला प्रशासन उठा सकता है। पहला, सोमवार के बाद मामलों की समीक्षा के उपरांत कर्फ्यू पर विचार किया जा सकता है। दूसरा, ब्लॉक स्तर पर बनाए गए कोविड केयर सेंटर में लगभग 600 मरीजों को रखने की क्षमताएं तैयार की गई हैं। यदि मामले बढ़े तो जिला अस्पताल लाने की बजाय साधारण लक्षण वाले मरीजों को ब्लॉक स्तर पर ही आइसोलेट किया जाएगा। तीसरा, गंभीर मामलों की संख्या बढ़ने पर नई बिल्डिंग के कुछ हिस्से को कोविड वार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। निजी अस्पतालों को भी प्रशासन अधिग्रहित कर सकता है। अब एक नजर छतरपुर के अब तक के कोरोना अपडेट पर। छतरपुर जिले में अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 210 तक पहुंच चुकी है। इनमें से 113 मरीज अब भी एक्टिव हैं। 95 लोग कोरोना को मात देकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। जिले में कोरोना के कारण मौत के 2 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक छतरपुर जिले में 8113 लोगों की कोरोना जांचें की जा चुकी हैं। तो प्रशासन जो डिसीजन लेगा वो तो लेगा ही, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप खुद को और अपने परिवार को कोरोना संक्रमण से बचाएं। और इसका एक ही तरीका है, कम से कम घरों से निकलें, सिर्फ जरूरी काम के लिए निकलें और निकलते समय मास्क का ध्यान रखें और फिजिकल डिस्टेंस का भी पूरा ध्यान रखें। हम लगातार आपको छतरपुर के कोरोना अपडेट्स से रूबरू करा रहे हैं ताकि आप किसी भी तरह की अफवाहों में न फंसे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। नमस्कार।